बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन को देखें तो ये है हमारे पास प्योर बेंजीन, और अगर इसके ऊपर कोई हम ग्रुप लगा दें, एक्स ग्रुप लगा दें, तो इसको कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं ये होती हैं आर्थो पोजीशंस। आर्थो के आगे वाली मेटा पोजीशन, और जो सामने वाली पोजीशन है उसे कहते हैं पैरा पोजीशन। अब जब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या चांस है इस वाई के पास कि ये आर्थो पर जाए या मेटा पर जाए या पैरा के पास? ये चांस है इसके पास, यानी आर्थो पोजीशन 2 हैं तो 40% चांस है आर्थो पर जाए, मेटा पोजीशंस 2 हैं तो 40% चांस है कि ये नया इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाए, और पैरा पोजीशन एक ही है तो फिर 20% चांस है कि ये कहाँ जाए, पैरा के ऊपर। तो ये जस्ट चांसेस हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोबेंजीन। जब इसकी हेलोजिनेशन करते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पर जाता है, यानी आपके पास क्या बनेगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीनेशन किसकी मौजूदगी में होती है? पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में, ठीक है। और अगर आप क्लोरोबेंजीन को देखें तो क्लोरोबेंजीन की जब क्या की नाइट्रेशन, ये HNO3 है और सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट है, तो जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ जाता है, आर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर। अगर इन दो एग्जाम्पल्स को देखें तो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप ऑलरेडी मौजूद होता है, द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट या अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ जाना है, आर्थो पर जाना है, मेटा पर जाना है या पैरा पर, ये ग्रुप डिसाइड करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन देना, सिम्त देना इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ये नाइट्रो ग्रुप आने वाले को मेटा पर भेज रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा पर भेजने वाला, ये वाला नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पर भेज रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दो किस्म के ग्रुप्स हैं, कौन से हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ओरिएंटेशन की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो दो किस्म के, दो कैटेगरीज हैं किनकी, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और दूसरे कौन से हैं, मेटा डायरेक्टिंग। सबसे पहले ये देखते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, और आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस के ऊपर वो नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पर भेजते हैं। हेलोजन ग्रुप्स हैं इनके अंदर, हाइड्रोक्साइड, एमीन्स, अल्काइल ग्रुप्स, और भी दूसरे ग्रुप्स हैं जो अगर बेंजीन के साथ अटैच हों तो नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजते हैं। रीज़न क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज सीखने की, समझने की है, ये जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल OH ग्रुप, ये क्या करता है, ये एक इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट के ज़रिए ये क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन को दे रहा है, और इससे बेंजीन रिंग क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं और रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इस थोड़े से प्रोसेस को देखें, ये वाला लोन पेयर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान आ जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, तो इस कार्बन पर जो आर्थो वाली है कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा रिंग के अंदर, इन कार्बन्स के दरमियान आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो पैरा पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब पैरा वाला जो नेगेटिव है ये रिंग में आएगा, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। यानी अब ये जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है
इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए और बेंजीन को क्या किया, आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके पास 3 पोजीशन हैं अटैक करने के लिए, या तो ये आर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर या आर्थो, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये देखें ज़रा, ड्यू टू आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर्थो एंड पैरा पोजीशंस बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, हैंस इलेक्ट्रोफाइल हैज़ चांस टू अटैक ऑन दिस पोजीशन। अब यहाँ नेगेटिव आ गया, आया किसकी वजह से, इन ग्रुप्स की वजह से, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से। तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। जैसे कि आपको बताया, ये जो क्लोरो ग्रुप है नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज रहा है, आर्थो पर, पैरा पर। किस वजह से, इसकी रीज़न क्या है ये। अगर आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को देखें तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग एंड हैंस इनएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, क्या होगा ज़रा गौर से देखें। ये वाला इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान चला गया, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर। तो आर्थो के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गए। यहाँ आर्थो पर कौन सा आया था, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आर्थो कार्बन के ऊपर आए थे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गए, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब रिंग के अंदर रेजोनेंस होगी, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो पैरा के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो फिर आर्थो के ऊपर पॉजिटिव, यानी अब आर्थो और जो पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गई हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के पास सिर्फ एक ही चांस है कि वो कहाँ जाए, मेटा पर, क्योंकि आर्थो और पैरा के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिर्फ मेटा पर जाएगा, क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बाकी आर्थो और पैरा पोजीशंस क्या हो चुकी हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जबकि जो मेटा पोजीशन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इलेक्ट्रॉन रिच है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आर्थो और पैरा की तरह ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अब अगर आप कंपेयर करें तो ये जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इनका इफ़ेक्ट है, और जो मेटा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए कि ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं लो टेम्परेचर पर और लो कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की, तो क्या होता है, आर्थो और ये प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर तीनों नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनेगी, एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होती है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। जब इसकी हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन, तो अभी आपको समझाया है कि जो नाइट्रो ग्रुप है इसके पास एक ही चांस है कि ये किस पोजीशन पर आएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर। अगर इस टॉपिक को हम देखें तो इसका ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा एक डीप कॉन्सेप्ट ज़रूर है, उसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अगर हम ये देखें, ये हमारे पास है फिनोल और ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। दोनों कौन से हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसको कहते हैं हम एक्टिवेटिंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसे कहते हैं डी एक्टिवेटिंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि OH का जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी, जबकि क्लोरो का जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दोनों का जो इफ़ेक्ट है प्लस M इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिंग को देते हैं, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है, माइनस। इसको देखें तो इसके
जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है वो भी प्लस है और जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो भी प्लस है। ये थोड़ा सा अगर हम आर्थो पैरा ग्रुप्स को वो क्या करें, क्लासिफाई करें, तो हमें फिर दो केसेस मिलते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी हो सकते हैं और डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग अगर OH ग्रुप अटैच है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है ये भी डोनेट करता है, यानी इसका मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी डोनेटिंग है और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसका डोनेटिंग है। अगर क्लोरो को देखें तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट डोनेटिंग है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसका क्या है, इसको फर्दर फिर एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया जा सकता है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी इनकी जो मैकेनिज़म्स है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का आपके साथ शेयर करूंगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।